Guys, how are you? Well, good morning. Hope that all of you are good and healthy and fine. Now let us start with today's class. तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो है प्लेस वैल्यू के बारे में बात करेंगे, किसी डिजिट की प्लेस वैल्यू क्या है। अब जैसे मान लो कि हमारे पास जो है एक नंबर है 8 4 3 1। अब इसमें देखो टोटल कितने डिजिट्स हैं? टोटल 4 डिजिट्स हैं, राइट? 8 4 3 1, 4 डिजिट्स हमारे पास हो गए ना। तो यहाँ पर जो है दो कॉन्सेप्ट होता है, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। दोनों को समझ ही लो, बात का झंझट खत्म होगा। फेस वैल्यू मतलब कि हर एक डिजिट की अपनी औकात क्या है, अपनी इसकी पहचान क्या है। तो कुछ भी होगा, 1 जो है 1 ही है, 3 जो है वो 3 ही है, 4 जो है वो 4 ही है, 8 जो है वो 8 ही है। ये इसका हो गया फेस वैल्यू। लेकिन होता क्या है कि जब आप किसी नंबर को लिखते हैं ना, तो उसकी वैल्यू, जो डिजिट्स की वैल्यू जो होती है वो उसकी जगह के मुताबिक चेंज होती रहती है। फॉर एग्जांपल, मैंने आप लोगों को पहले पता होगा ना, 1 10 100 1000 ऐसे हम लोग प्लेस वैल्यू जो है गिनते हैं। तो मान लो कि ये आपका हो गया 1s, ये आपका हो गया 10s, ये हो गया आपका 100s और ये हो गया आपका 1000। तो अगर आपको मान लो कि इसमें से हर एक डिजिट का अगर वैल्यू पता लगाना है कि हर एक डिजिट का जो है इसमें से प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो इसका तरीका सिंपल है। 1s वाले को हम क्या करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर चूंकि 1 ही है तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 1 हो जाएगा। 10s वाले को जो है हम 10 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 3 यहाँ पर है 10s के प्लेस पर, 3 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो जाएगा 30। फिर 100 के प्लेस पर वाले को जो है हम 100 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो 4 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 4 1 जा 4, आगे डबल 0 डाल दो। फिर 1000 के प्लेस वाले को जो है हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, या यू गेट इट राइट, 1000 से करेंगे मल्टीप्लाई। तो 8 1 जा 8 और उसके आगे फिर जो है 30 8000। तो इसमें से किसी भी नंबर का अगर हमसे प्लेस वैल्यू पूछे तो 1 का प्लेस वैल्यू कितना है 1, 3 का प्लेस वैल्यू कितना है 30, 4 का प्लेस वैल्यू कितना है 400 और 8 की प्लेस वैल्यू क्या है 8000। इट्स इजी, यू कैन डू इट एंड आई गेस दैट यू हैव गॉट इट। तो प्लेस वैल्यू किसी भी नंबर का बताना जो है वो आप समझ गए, राइट? अब हम लोग एक काम करते हैं, थोड़ा सा जो है रोमन न्यूमरल्स के बारे में आज बात कर लेते हैं और उसके बाद जो है आगे की देखी जाएगी। हाँ, रोमन न्यूमरल्स क्या है? जैसे कि हम लोग मान लो कि अभी जो हम लोग अल्फ़ाबेट्स लिख रहे हैं ये इंडो अरेबिक सिस्टम का ही है। ये रोमन न्यूमरल्स जो होते हैं उनका सिस्टम थोड़ा सा अलग होता है। जैसे कि इसमें देखो, ये जो है 1 हो गया, ठीक है, एक डंडा है तो 1 हो गया, 2 डंडा डाल दोगे तो 3 हो गया, तीसरा डंडा डालोगे तो 3 हो गया। इस तरीके से चलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे डंडा ही डालते जाएंगे। ये जो है 1 हो गया, ये तुम्हारा जो है 5 हो गया, ये तुम्हारा जो है 10 हो गया और ये जो तुम्हारा है वो 50 हो गया और ये जो है तुम्हारा 100 हो गया। इनको याद करना पहले ज़रूरी है, ठीक है? ये इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1, मैं लिख ही देता हूँ डिजिट्स में ही। ये तुम्हारा जो है 1 के बराबर हो गया, ये जो है 5 के बराबर, ये जो है 10, ये जो है 50 और ये कितना हो गया C, ये हो गया 100। अब रोमन न्यूमरल्स में अगर तुम चाहो तो 100 तक लिखने की प्रैक्टिस बिल्कुल आसान है। ये कैसे चलता है, अब जैसे देखो, ये हो गया 1, 2 डाल दोगे तो 2, 3 डाला तो 3। अब 4 अगर आपको डालना है ना तो 4 से आगे देखो, सबसे अगला क्या है यहाँ पर 5 है ना। तो क्या करो कि सीधा जो है एक डंडा पहले डाल के और 5 डाल दो, मतलब हो गया 5 में से 1 कम। जैसे हम लोग गिनते हैं ना, 5 से 1 कम, 4 बोलने के बदले कई बार बोलते हैं 5 में 1 कम। तो ये तुम्हारा हो गया 5 में 1 कम। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। अगर V लिख दिया तो कितनी हो जाएगी उसकी वैल्यू 5। अगर मान लो हमको 5 से आगे लिखना है 6 7 8। अब ठीक इसके बाद तुम्हारा देखो 10 यहाँ पर मौजूद है ना। तो 10 मौजूद है तो हमको अगर 9 लिखना है तो क्या करेंगे, अब ये I जो है इसको पहले कर देंगे और आगे अब हम 10 लिख देंगे, मतलब कि 10 में 1 कम। कितना हो गया ये 9, ये तुम्हारा 9 हो गया। ये कितना था 8 7 6। अब हमारे पास 10 तो आ गया, ये x। अगर हमको इससे आगे लिखना है तो x और I 11 12
13। 14 अगर लिखना होगा तो x तो लिख ही दो, और 4 कैसे लिखा था, ये था ना तुम्हारा 4। 15 अगर लिखना है तो क्या करेंगे, x प्लस v 5, ठीक है, 10 प्लस 5 15 हो गया। फिर जो है अगर 16 लिखना है तो 17 लिखना है तो 18 लिखना है तो, और 19 अगर लिखना है तो फिर x और ये 9 ix। 20 अगर लिखना है तो 30, अगर अब 20 से फिर जो है 29 तक लिखना जो है वो ऐसे ही चलेगा, जैसे कि हम लोगों ने 1 से लेकर 19 तक लिखा ना, वैसे ही 20 से लेकर 29 तक आप लिखिएगा। जब 30 लिखना होगा तो ट्रिपल x कर दो, अगर 40 लिखना होगा तो 40 लिखने के लिए क्या करोगे, तो 40 जो है वो इससे कितना कम है, 50 से। 40 जो है वो 50 से 10 कम हो गया ना, तो इसको तुम जो है XL लिख दोगे। कितना हो गया ये क्या हो गया तुम्हारा अब 40। फिर जो है 40 से लेकर 49 तक ऐसे ही लिखेंगे हम लोग, जैसे कि हम लोगों ने जो है 11 से लेकर 19 तक का लिखा था सफ़र। उसके बाद हम पहुंच जाएंगे 50 पर। फिर अगर 60 लिखना है तो कैसे लिखेंगे, LX, ये कितना हो गया 60, 70, 80। अब हमको 90 अगर लिखना है तो वो ऐसे हो जाएगा, x पहले डाल दो और आगे क्या है, ये सेंचुरी है ना 100 XC, ठीक है। फिर जो है इससे आगे अगर मान लो हमको 91, 92, 93 लिखना है तो वो कैसे लिखाएगा, XC1, इक्यानवे, 92, 93, 94, 95, 95 के बाद फिर 96, 97 या 97, 98, 99, सेंचुरी। आसान है 100 तक लिखना, सो यू कैन डील विद द रोमन न्यूमरल्स क्वाइट इजीली, दैट शुडंट बी अ बिग टास्क फॉर यू। दूसरी तरफ अगर रोमन न्यूमरल्स को मान लो कि हमको जो है हिंदू अरेबिक नंबर्स में लिखना है, इंडो अरेबिक नंबर में अगर हमको लिखना है तो ये भी आसान है। देखो ये कितना था 3, ये कितना था 4, ये देखो 5 + 1 कितना हो गया, ये 6, 5 + 2 7, 5 6 7 8 8 9, ये हमारा 10 हो गया, 10 + 1 11 12 13 14 15 16 हो गया। ये जो है हमारा हो गया 17, ये हमारा कितना हो गया 18, ये हमारा कितना हो गया 19 20, ये हमारा हो गया 30, XL जो है वो 40 हो गया, L जो है वो 50 हो गया। ऐसे ही आसान है ये, है कि नहीं। तो मेरे ख्याल से आप लोग जो है इंडो अरेबिक नंबर्स को जो है आप रोमन न्यूमरल्स में लिख सकते हैं, और रोमन न्यूमरल्स को जो है आप इजीली जो है इंडो अरेबिक न्यूमरल्स में ट्रांसफर कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। सो इट इज़ वेरी इजी, राइट। Now in the next class we are going to look at like mathematical statements, ठीक है। हम लोग कुछ मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स को देखेंगे और उसके और सिंबल्स वगैरह का यूज कैसे करना है, इन चीज़ों को हम देखेंगे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन की भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे, सो दैट वी कैन जस्ट डाइव इनटू क्लास 4 मैथ्स। ओके, बाय, टेक केयर इन द मीन टाइम।